अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम आज कर रहे हैं गंदम के ऊपर। गंदम की अच्छी पैदावार हुई, गवर्नमेंट से कलेक्शन सेंटर्स के ऊपर जो है वो कलेक्शन जारी रही, छापे मारे जाते रहे, खौफ व हरास फैला, लेकिन फैसलाबाद के अंदर टारगेट अचीव ना किया जा सका। पिछले सालों की तरह इस साल भी टारगेट से कम गंदम जो है वो इंतज़ामिया ने जमा की, ख़रीदी या जो भी नाम दे लें। लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि गंदम इसलिए नहीं ख़रीदी जा रही थी कि लोग स्टॉक कर रहे थे, और वो थे माफिया, उसे कह लें माफिया, जो उसे कह लें स्मगलर, जिन्होंने यहाँ से अफ़गानिस्तान स्मगल करनी थी। लेकिन ऐसा होनी हुई कि अब वो जो गंदम है अफ़गानिस्तान रूस से ले रहा है सस्ते दामों। तो हमारे जो स्मगलर्स हैं जिन्होंने गंदम किसान के पास जो मुख्तलिफ जगह स्टॉक की थी, अब वो गंदम क्या बनेगा। रेट नीचे आ चुके हैं, 5,000 से तजावज़ करने वाली गंदम अब 4,000 के ऊपर घुटनों के बल आ गई है। इससे भी कम होने का अंदेशा है। अब हुकूमत से लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करके दोबारा ख़रीदारी शुरू कर दे, ताकि जो लोगों ने स्टॉक की है, जो माफिया उनसे ख़रीदना नहीं चाहता, तो वो लोग गवर्नमेंट को भेज दें और टारगेट भी पूरा हो जाए, आवाम को रिलीफ भी मिल जाए। क्या होगा? सबसे पहले चक्की मालकान के पास आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गंदम के तो पंजाबी के अंदर लाकड़ी टूट गया क्योंकि रूस से ले रहा अफ़गानिस्तान। तो क्या आपको लगता है मार्केट में गंदम के इस वक्त क्या सूरत हाल है? सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो लम्हा अवाम की आवाज़ बनते हैं। सबसे पहले हुकूमत ने का बहुत अच्छा इक़्तिदाम है कि उन्होंने रोड ज़िलाबंदी की और वो अफसरान ने ऐसा तरीके से काम किया और जो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब 100% से ऊपर गंदम खरीदी जा रही है। तो जिन्होंने स्टॉक की हुई थी गंदम, उसकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। 4,000 के पास गंदम के रेट आ गए हैं। इससे आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। लिहाजा मेरी इल्तमास है कि जल्द अज जल्द चक्की मालकान को और फ्लोर मिलों को कोटा जारी किया जाए ताकि आवाम को सस्ता आटा डिलीवर हो सके। अच्छा, कितना कैसे कोटा जारी हो, कितना हो ताकि आपको लगता है कि आवाम को सस्ता आटा मिल सके? अभी फ़ी किलो कितना बेच रहे हैं? अभी हम 120 रुपये 125 रुपये आटा बेच रहे हैं। लोग कहते हैं कि 150 तक भी चक्कियों पे मिल रहा है। वो उनका अपना जो चक्की कोटा जिनको मिलता है ना गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट रेट पे बेचते हैं। अच्छा, आपको चक्की कोटा तो नहीं मिल रहा? नहीं। गंदम कितनी आसान है लेनी खरीदनी सब? आप आम गंदम अवेलेबल है, सस्ते दामों गंदम अवेलेबल है। 4,000 4,500 450 रुपये में गंदम चक्की पर पहुंच जाती है। हम 120 रुपये आटा दे रहे हैं सारे खर्चे डाल के, और आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है और चक्की मालकान को भी अच्छा रोज़गार मिल रहा है। अच्छा रोज़गार मिल रहा है। जी, अली अकबर साहब मौजूद हैं। अली अकबर साहब, अभी आप ख़त भी लिख रहे थे वज़ीर-ए-आज़म के नाम, सदर के नाम, वज़ीर आला के नाम, क्या ख़त में लिख डाला है दोबारा से आपने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये 41 वाले जो हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे वतन अजीज़ में कोई भी इस वक्त हुकूमत नहीं है जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया स्मगलर माफिया कंट्रोल करे। इनकी कमर तोड़ने के लिए मैं मुतल्लिका काम को ख़त लिख रहा हूँ कि जिनकी गंदम पकड़ी जाए ज़ख़ीरा अंदोज़ों या स्मगलिंग शुदा, उसको सरकारी ख़जाने में फिलफौर जब्त कर लिया जाए, उसकी पेमेंट ना दी जाए। इसी तरह ये गंदम माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या स्मगलर माफिया, इनकी कमर टूट जाएगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए हम आटा चक्की मालकन को और जो फ्लोर मिल मालकन, इनको 2,500 रुपये फ़ी मन गंदम मुहैया की जाए ताकि लोगों को 75 रुपये फ़ी किलो आटा मैसर हो सके। इसीलिए मैं अब ये बात कह रहा हूँ कि जो कि बहुत गरीब आदमी है वो आटा ख़रीद के खा रहा है, ज़िम्मेदार जो अपने लिए गंदम स्टोर कर लेता है। वतन अजीज़ में ऐसे गरीब लोग हैं जो किलो 2-2 किलो आटा ले गुजारा करें। उनके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोगों को 25 रुपये फ़ी किलो आटा मिल सके। अच्छा, कैसे मिल सकता है? कोई फार्मूला बताएं। 25 किलो रुपये आटा कैसे मिलेगा? ये इस तरह मिलेगा जिस तरह गवर्नमेंट सब्सिडी बिजली के बिलों में दे रही है, गैस के बिलों में दे रही है, पेट्रोल में दे रही है, इसी तरह ये आटे में गवर्नमेंट पाकिस्तान सब्सिडी दे। लोगों को 75 रुपये किलो आटा इसलिए मिल सकता है 2,500 रुपये फ़ी मन गंदम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चक्की मालकर फ्लोर मिल मालकर को फराम करे, इसलिए आटे का रेट नीचे आएगा। और ये गंदम माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ है, समग्र लोगों की कमर टूट जाएगी।
आंदा इनकी नस्लें भी गंदम स्टोर नहीं करेंगे ना जखीरा करेंगे। अच्छा, वैसे अभी तो अफगानिस्तान भी रूस से ले रहा है, कमर तो इनकी टूटने वाली है, टूट ही गई है वैसे। जी, ये जो एक महकमा माल के आला अफसरान हैं और महकमा खुराक के अफसरान, इनसे कौन सी डगी छुपी बात है। बिल्कुल सही। इनकी ही मिली भुगत से लोग गंदम स्टोर करते हैं, इनकी ही मिली भुगत से गंदम जो वाफर मकदार में स्मगल हो जाती है। क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान को नहीं जानता? नहीं, महकमा माल के अफसरान को हर गाँव का पता है किस आदमी ने कितनी एकड़ गंदम उगाई है। महकमा खुराक के अफसरान को भी पता है किस तरह यह स्मगलिंग होती है। अगर दोनों महकमे वतन अजीज़ में मेहनत करें, खुदा का खौफ करें पाकिस्तान के लिए, तो ये जखीरा अंदोजों की और स्मगल माफी कमर टूट सकती है। कमर टूट सकती है। यहाँ गाहक मौजूद उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, की कर दो? लोडर चलाने जी, लोडर चलाने। आटा कभी खरीदे? हाँ जी, कदों खरीदते हैं? रोज ही खरीदते हैं जी। रोज़ खरीदे। कितने रुपए किलो? 120 रुपये किलो जी। 120 रुपए किलो गुजारा हो रहा है। बस शुक्र है मालक ਦਾ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟਾ हाँ जी, आ ਚੱਕੀ ਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਸੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम, कितने रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ आटा सस्ता महंगा? ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। सस्ता ही है। पहले बंदे मिले जो आटा सस्ता कह रहे हैं। 120 रुपये ਮੇਰੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ 160 अच्छा, ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं 150 ਤੇ 60 ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਕੀਕਤ है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ 4000 ਰੁਪਏ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, 120 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੰਦਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। हाँ जी, हथ हौला होया। अगर हुकूमत पंजाब ने बॉर्डर से करासन से पाबंदी लाती, आटा मेटा बाहर ना जान देन और अल्लाह की मेहरबानी ना 3800 रुपये रेट करने का हो सकता है अगर बात ना जाए। अगर बाय ना जाए तो 3800 रेट भी हो सकता है, आवाम को रिलीफ भी मिल सकता है और इससे आसानी भी हो सकती है। सस्ती गंदम के साथ सस्ता आटा आवाम को फराहमी हो सकती है। अली अकबर साहब ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। 2050 के हिसाब से गंदम दें 25 से 30 रुपये का फ़ी किलो आटा मिलेगा। आवाम खुशहाल होगी। चक्की मालिकों मिल मालिकों को इजाज़त दें ताकि वो भी ख़रीदारी करें, ताकि आटे की फराहमी जो है वो मामूल के मुताबिक रहे। आटे की सप्लाई जो है सरकारी ताहाल अभी तक तो नहीं शुरू हो सकी, क्योंकि ना तो फ्लोर मिल्स को कोटा जारी किया जा रहा है, ना चक्की मालिकों को कोटा जारी किया जा रहा है। तो इस बिहाफ के ऊपर आटे की जो प्राइसेस हैं वो क्या है, क्योंकि हमने गंदम की हालिया सिचुएशन के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं कि गंदम रूस से ले रहा है अफ़गानिस्तान, तो फिर पाकिस्तान की गंदम जिसका कीमत जो है 5000 से तजावज़ कर गई थी, वो वापस कहाँ तक आ गई है, उसके असरात मार्केट के अंदर आ रहे हैं। ओपन मार्केट के अंदर जो आटा है वो कितने का दस्तयाब है, क्योंकि ये फ्लोर मिल वालों से पूछेंगे जब आटा गंदम दस्तयाब नहीं है तो आटा फिर कहाँ से जो है वो दस्तयाब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सरकारी आटा आ रहा है? ये सरकारी आटा बंद हो गया था ईद से पहले। कौन कौन जी? वालेकुम अस्सलाम। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਦਰ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 150 ਦੇ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖੁੱਲਾ ਆਟਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ? ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਅੱਗੇ 600 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1100 ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 1100 ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 1100 ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2200 ਦਾ ਵਾ 15 ਕਿਲੋ। ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ। ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰਾਣ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पेट भर के खाना खिलाए। बुनियादी हक है और आटा एक बहुत बुनियादी जुज है कि हर एक इंसान मिले। अच्छा, आपसे यही बात कर रहे थे कि सरकारी आटा कितनी देर होगी बंद? ये ईद से पहले बंद हो गया था। उसका कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात आई कब शुरू हो रहा है, कोटा है? नहीं, इसका अभी कोई मालूमात नहीं है कि कब शुरू होगा, लेकिन उसके बाद फिर प्राइवेट चल रहा है। उसके बाद फिर जो 2200-2300 का आटा था अब वो 1900-2000 का हो गया, लेकिन वो नई गंदम आने की वजह से नई गंदम है, मिलों वालों को मिल रही, उन्हें खरीदने नहीं दे रहे कि वो अपना सरकारी कोटा पूरा करें। शॉर्टेज तो नहीं है अभी प्राइवेट के अंदर? नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि आने वाले वक्त में पता लगेगा कि हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल करती तो है। आपको लगता है कि रूस से जो अब गंदम ले रहा है अफगानिस्तान, तो हमारी जो स्मगलिंग रुक जाएगी तो उससे कीमत तो फिर आटे की नीचे आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, वो डिमांड यहाँ तो फिर नीचे हो जाएगी। देखे ना, जो बंदा अब अफ़गानिस्तान है उसने 2600 रुपये में गंदम खरीदी है, हमारी गंदम 2600 में नहीं है, हम वो किस तरह उसका मुकाबला कर सकेंगे? आलमी मंडी के हिसाब से भी हमारे रेट ज़्यादा हैं। गाँव में मिल रही है 4500 में। बिल्कुल आपकी बात सही है। 4500 की गाँव में मिली। यहाँ तो कुछ लोग, एक सब्ज़ी वाली दुकान है, इनसे ज़रा आटे का पूछ लेते हैं। यहाँ ये है सब्ज़ी वाली दुकान। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी, कितने रहने वाले हो?
हम उधर वो नहीं है जो हाँ जी, कब्रिस्तान मोड़, अच्छा। तो आटा कितने का है? 1500 का किलो, वो 10 किलो। 10 किलो। सही है कीमत है ज़्यादा? नहीं वो जो होता नहीं वो चक्की का आटा, जी, वो वाला। वो मिल रहा है। उसकी तो मेयार सही है, हाँ जी। मेयार सही है। यहाँ कुछ और खवातीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कितने रहना है? मुरादाबाद 3 नंबर गली। आटा कितने का? आटा कोई 1200 का दिंदा, कोई 1300 का दिंदा, कोई 1250 का, पता नहीं। सरकारी आटा हाँ जी, मिल रहा सरकारी? नहीं वो जो दुकाना च दुकानों से पे सही है कीमत है ज़्यादा? अगे तो 650 का सी, हुण बहुता महंगा हो गया। अब ज़्यादा महंगा जी, सस्ता जो है आटा वो मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। आटा कितने का लिया? ਆਟਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਆ, ਆਟਾ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, आई है हले। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਮ 5000 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਿਸਣ ਡਈ ਆ। गरीब आवाम पिछली आवाम का कोई नहीं सोच रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा लिया कुछ अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर? हाँ जी, वो ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ कितने ਲਈਦਾ रुपए किलो मिल रहा है? 1400 रुपये ਦਾ 10 किलो ਦਿੰਦੇ ਆ। 1400 रुपये का? हाँ जी, 10 किलो। यानी कि कम बेश 140 रुपये बन गया। हाँ तो जी, की सही रेट है ज़्यादा? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ सरकारी ਕਾਰੋਬਾਰ आटा ਹੈ भी ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मिलना चाहिए। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਕੰਮ ਕਾरोबार है, परम है, काम है। बरम रख के बैठे हुए हैं और यही चल रहा है। यहाँ क्या खातून है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले, वो बात नहीं करना चाह रही। और इस हवाले से चीज़ें जो हैं, जैसे सामने भी स्टोर है, उनके पास भी प्राइवेट आटा दस्तयाब है। असल हमने गुलामाबाद का इसलिए रुख किया कि शहर का एशिया का सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ आवाम की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर आप ये कहें कि अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी, हर तरह के मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं यहाँ रहते हैं। और दुकानदार भी ये कहते हैं कि प्राइवेट आटा दस्तयाब है लेकिन गंदम जो है वो दस्तयाब नहीं है। और गंदम के मुकाबले के अंदर जो है वो प्राइवेट आटा भी जो है वो उस हिसाब से नहीं मिल रहा। और जिसका जो दिल कर रहा है, हर एक की एक अपनी क्वालिटी, अपना एक प्रोडक्ट जो है वो दस्तयाब है। अच्छा, क्या सब प्राइवेट आटों का थैलों का एक रेट है 15 किलो का, या कोई मुख्तलिफ रेट्स भी हैं हर कंपनी? मुख्तलिफ रेट्स हैं, हर मिल ने अपना रेट बनाया हुआ है। कोई किसी को पूछे, किसी का 50 रुपये का, 100 रुपये का, 30 रुपये का, 20 रुपये का, 150 रुपये तक फ़र्क है। लेके जाते हैं आटा लेने आते हैं आपके पास, वो कहते हैं हम आटा पूरा करें या घर का बिजली का बिल पूरा करें या बच्चों की फ़ीसें पूरे करें। महंगाई हर चीज़ में बढ़ती जा रही है, दालों में, चावलों में। ओपन मार्केट में कितने का किलो बेच रहे हैं? तकरीबन 130 रुपये, उससे नीचे नहीं पड़ता? उससे नीचे नहीं। उससे नीचे गुजारा नहीं होता। अगर 15 किलो के थैले की बात करें तो 15 किलो का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का है? कम से कम 1850 का, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 2050 का। ये तो फिर किलो के हिसाब 15 किलो का थैला है जी जी। किलो फिर 130-35 से भी आपको ऊपर पड़ रहा है। हाँ जी, वो जो से कम रेट है ना, उसको बेचे अगर 130 रुपये तो फिर उसके ऊपर गुजारा होता है। फिर उसके ऊपर गुजारा क्यों? पहले डेफिनेटली ये दुकानदार हैं, ये अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, अपना रोज़गार बच्चों के लिए कमा के लेके जाना है। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत पंजाब से कि ख़ास तौर पर जो दुकानदार हैं वो इस वक्त परेशान नज़र आते हैं, ग्राहक परेशान नज़र आते हैं, आम आदमी परेशान नज़र आता है कि आटा जो है वो सरकारी कोटा बहाल ना होने से प्राइवेट जो गंदम है वो भी इस वक्त मिलों वालों को लेने के लिए मुश्किलात दरपेश है। ऊपर से जब रूस ने हमसे नहीं, अफ़गानिस्तान ने हमसे गंदम नहीं लेनी जो कि स्मगल होनी है, वो पहले भी जानी तो नहीं चाहिए लेकिन स्मगल होकर जाती थी, अगर वो नहीं जाती, जो मसनूई रेट नीचे आए हैं तो इसका रिलीफ अगर आवाम को मिल जाए तो आवाम को भी सस्ता आटा दस्तयाब हो सकेगा। आपको मज़ीद आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गंदम का जो एक ज़ख़ीरा हुकूमत पंजाब करती है, इंतज़ामिया करती है, तो शहर फैसलाबाद के अंदर वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सका। जैसे 11 लाख बोरी रखा गया था वो अचीव नहीं हो सका। और इस बिना पे जब ये पूरा कभी आज तक, वैसे अमूमन हम 4-5 साल से जब से प्रोग्राम कर रहे हैं हमेशा हर साल इस पे प्रोग्राम करते हैं तो ये कभी भी टारगेट अचीव नज़र नहीं आता, लेकिन छापे मारे जाते हैं, खौफ का माहौल बनाया जाता है, हर चीज़ होती है, लेकिन फिर भी किसान ताउन करता है। उसके बावजूद अगर टारगेट अचीव नहीं होता तो क्या सूरत हाल? हमारे साथ किसान बोर्ड के दोस्त मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब मौजूद हैं और अली अहमद गुरहा साहब मौजूद हैं। अली भाई, कैसे देख रहे हैं कि टारगेट फिर से अचीव नहीं हुआ? ये मामूली बात नहीं है कोई, लेकिन इस पर गंदम की पैदावार भी अच्छी थी,
छापे मारने से गंदम हमने देखी कि जहां हम खड़े हैं ये एक शहरी इलाका, यहाँ 5200-5300 पे गंदम जाएगी। और फैसलाबाद के दीगर म्यूनसिपैलिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे देहात थे जो नए ऐड हुए हैं, उनके अंदर 52, 53, 54, 5500 तक जो है वो गंदम फ़ी मन गई। अब कीमत रिवर्स हुई है क्योंकि अफ़गानिस्तान वाला मामला आया। क्या सिचुएशन देख रहे हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब जो टारगेट से कम कलेक्शन हुई, इसके असरात क्या होंगे? और किसान कहाँ खड़ा नज़र आता है जहाँ से हमेशा जो अपनी फसल उगाता है सस्ते दामों से उठा ली जाती है और फिर महंगे दामों मार्केट में बिकती है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो टारगेट की बात है गवर्नमेंट की, ये हर साल जो है इन्होंने पिछले सालों में ये टारगेट जो है वो मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल जो है डिस्ट्रिक्ट की वो चेंज हो चुकी है। बहुत बड़ा रकबा जो है वो कॉलोनी माफिया ने जो है वो एक्वायर कर लिया है और वो ज़रखेज़ जो रकबा था जिसमें गंदम और दीगर फसलात होती थी, अब वहाँ पे जो है वो सड़कें बनी हुई हैं और कॉलोनीज़ बनी हुई हैं और इनका टारगेट वही पुराना है जो इनका 5-7-10 साल पहले का था। तो इस हवाले से इनको ये अपना पहली बात यह है कि टारगेट रिवाइज़ करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस दफ़ा जो गंदम का टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पिछले साल जो गंदम का बहरान था और जिसमें ज़मींदार को भी जो है वो उस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ा, तो फार्मर ने इस दफ़ा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम स्टोर कर लिए। अदरवाइज़ जो टारगेट है फैसलाबाद के अंदर जो है वो गंदम की काश्त 5 लाख एकड़ पे होती है और जो इनका टारगेट था वो था 25 लाख मन का। और अगर देखा जाए तो वो 5 लाख एकड़ के ऊपर जो 5 मन होते हैं वही अगर गवर्नमेंट ज़मींदार से ख़रीद ले तो इनका टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन नहीं ख़रीदी गई। उसकी वजूहात एक ज़मींदार के एंड से है कि उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम स्टोर कर लिया है जिसमें उसकी ज़रूरियात हैं, ज़रूरी मुदाखलत का दौरान साल बढ़ जाना है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना जो है वो थोड़ी गंदम ज़्यादा स्टोर करके जो है पूरा साल अपने घर की ज़रूरत के साथ साथ जो ज़िम्मेदारी पे उठने वाले अखराजात हैं वो भी पूरे कर सकूं। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि इसके स्टोर ना होने की बुनियादी जो है वो गवर्नमेंट की कोताही है। एक तो बर वक्त जो है वो इसको ख़रीदा नहीं गया और लेट ख़रीदारी स्टार्ट की गई है। दूसरा जो है हमारे यहाँ जो ये जो स्टॉकिस्ट हैं ये इस दफ़ा बहुत मुतहरक थे। इनका ख़्याल था कि गंदम की कीमत बढ़ जाएगी और हम बढ़ी हुई कीमत पे जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो इस तरह ये हुआ भी, लेकिन वो बड़ा लंबा नहीं चल सका। हाँ जी, वो लंबा नहीं चल सका। उन्होंने ज़मींदार से ख़रीद के ज़मींदार के पास ही गंदम स्टोर कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमारा टारगेट नहीं पूरा हो सका। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम कहा जाए कि हम हर दफ़ा इस गवर्नमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आप जो ज़मींदारों के अंदर जो बेयकीनी की कैफियत है अपनी जिन्स को लेके, तो उसको ख़त्म किया जाए। जो रेट मुकर्रर किया जाए उसको पूरा साल उस पर पाबंदी की जाए। इधर हमेशा ज़मींदार से सस्ते दामों लेके जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। दूसरी जो हमेशा किसान बोर्ड का एक मौक़िफ़ रहा है कि आप अजनास की जो है वो एक कम अज़ कम अमदादी कीमत जो है ना वो मुकर्रर करें ताकि ज़मींदार को भी पता चले कि उसकी जो काश्त होने वाली फसल है वो किस दामों फ़रोख्त होगी और आवाम को भी पता हो कि वो इसी दामों उसने ये ख़रीदनी है। अच्छा अली भाई, अब अफ़गानिस्तान तो ले रहा रूस से गंदम और उससे हमारी गंदम अब बैक भी आ गई है। 41-4200 इवन 4000-3900 पे रेट चल रहा है। अब जो था माफिया जो इसे स्मगल करना चाह रहा था, अब वो गंदम नहीं उठाएगा। उसने डेफिनेटली एक टोकन दिया होगा, बयाना दिया होगा, वो नहीं मिलेगा, उसे इतना नुकसान नहीं होगा गंदम का उठाने का। तो फिर अब ये गंदम कहाँ जाए? क्या हुकूमत को ओपन कर लेना चाहिए या मिलों को ओपन टारगेट देना चाहिए कि वो भी ख़रीद लें ताकि रेट एटलीस्ट किसान को कुछ ना कुछ अब जो जहाँ पड़ी है या हुकूमत को 3900 रेट में आके भेजे, हुकूमत 3800 में ले ले उनसे? हाँ जी, ये तो अब फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि जैसे आपने कहा है कि टारगेट नहीं पूरा हुआ तो वो अपनी ख़रीदारी मुहिम को दोबारा उसका आगाज़ करे ताकि जो ज़मींदारों को जब के पास जो गंदम पड़ी हुई है वो ज़ाया ना हो, वो जो है वो गोदामों में महफूज हो जाए और पाकिस्तान
की आवाम के वो काम आ सके। लेकिन इस दफ़ा जो है एक चीज़ जो मैंने देखी है मार्केट के अंदर के हर आदमी की कोशिश थी कि वो इस दफ़ा 1 साल की गंदम का अपने घर में स्टोर कर ले, और हर जो शहर के लोग थे वो भी देहातों में जाके गंदम की ख़रीदारी करते थे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है वो आटे का इतना बड़ा बहरान आया था और लोगों ने लाइनों में लगे हुए, हाँ जी, खुद लाइनों में लगे हुए थे। इतना बड़ा बहरान था कि हर जो है पाकिस्तान के लोग जो थे, अवाम जो थी, वो इस दफ़ा परेशान थी कि वो किस अंदाज से पूरे साल के लिए गंदम जो है ना वो अपनी स्टोर कर लें। तो ये चीज़ भी है, और अभी जो किसानों के पास पड़ी हुई है गंदम उसको भी उठाना ज़रूरी है। अगर नहीं उठाएंगे तो वो लामाला जो है वो उनके ऊपर एक बोझ पड़ेगा और उनकी अगली फसल मुतासर होगी। तो इसलिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका दोबारा इसका आगाज़ करे, इस मुहिम का, और इसको दोबारा जो है वो ख़रीदारी की तरफ लेके आए। लेकिन ये चीज़ें जो हम देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरे साल के अंदर और स्पेशली इन दिनों में बिल्कुल जो है वो मुजरमाना गफलत की जाती है। अभी भी नारे तो लगाए गए और ज़मींदार को थ्रेट भी किया गया, लेकिन जिस तरह के गवर्नमेंट की रेट होती है उसको बरकरार नज़र नहीं आई। मैं मियाँ साहब मौजूद है, मियाँ रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मियाँ साहब एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमने अली भाई से भी बात कर रहे थे कि हुकूमत आला अफसरान आला ओहदेदार अहकाम जारी करते हैं, लेकिन निचली सतह पे जो इंतज़ामिया है या तो उनके पास टारगेट बहुत सारे हैं या उनका ये टारगेट नहीं है। अब देखें राइस मिलें भर गई, पहले दाल फैक्ट्रियाँ भर गई गंदम से, जब छापे बजे वो गंदम की फैक्ट्रियों पे या फ्लोर मिलों में बजे वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आया। अब वो गंदम कहाँ गई? और ऊपर से ये एक बहुत बड़ा सवाल जो मैंने अली भाई से भी किया है, जब गंदम पड़ी है किसान के पास, किसान कैसे साल फिर होगा? अब नहीं माफिया उठाएगा तो अब कौन उठाएगा? किसान को बेचारे पैसे चाहिए। तो इस पे क्या पॉलिसी अपनाई जाए कि कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर कर ली जाए? जो गलती होगी वो तो होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है जिसकी वजह से इस साल टारगेट पूरा नहीं हो सका। पॉलिसी क्या है कि पॉलिसी गवर्नमेंट को चाहिए था कि 15-20 दिन जो गवर्नमेंट ने ज़ाया किए हैं उससे पहले प्रोक्योरमेंट का जो अमल है वो स्टार्ट कर देना चाहिए था। जब ज़मींदार ने गंदम हार्वेस्ट करनी शुरू कर दी, उसने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी, मिडल मैन मुतहर्रक हो गया, जो बाहर के व्यापारी थे वो मुतहर्रक हो गए, गंदम के सौदे खेतों में जाके होने लगे, तब गवर्नमेंट को जो उसने अपनी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की, उस लेट होने की वजह से बहुत सारी गंदम जो थी वो दाएँ बाएँ हो गई, लोगों ने स्टॉक कर ली, ज़मींदारों ने स्टॉक कर ली, सौदे हो गए और वो अच्छे कीमत पे सौदे हुए, 52-53 पे सौदे हुए। अब ज़मींदार को तो अपनी फसल की अच्छी कीमत चाहिए होती है, तो अब कोई ज़मींदार नहीं चाहेगा कि वो 5500 को छोड़ के 3900 रुपये में गंदम बेचे। ये हर ज़मींदार का हक़ है कि वो अपनी फसल की पूरी कीमत हासिल करे। तो गवर्नमेंट की ये अपनी नाकस पॉलिसी की वजह से ये इस दफ़ा बहरान आया। वैसे भी हर साल ये बहरान आता है, टारगेट पूरा नहीं होता। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी जो बार बार हमने भी यकीन दहानी उनको कराई और ये चीज़ें हमने उनको बावर कराने की कोशिश की कि जनाब जहाँ गंदम ज़्यादा होती है उन सेंटरों पर टारगेट ज़्यादा रखें, जहाँ गंदम कम होती है। अब फैसलाबाद सिटी एरिया पूरा तो अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया हुआ है, तो अब कैसे यहाँ इतनी गंदम नहीं होती जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप साथ तो जिला बंदी लगा देते हैं, जिला बंदी लगा देते हैं। जी, शहर का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? शहर का टारगेट पूरा नहीं होता, इसलिए शहर के सेंटरों पे गंदम का टारगेट कम रखा जाए, जो शहर से बाहर सेंटर है वहाँ टारगेट ज़्यादा रखा जाए, तो इस वजह से फिर गंदम का आपका टारगेट पूरा हो सकता है। दूसरी बात रह गई कि जब गवर्नमेंट ने गंदम के लिए ज़मींदारों के घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए, सड़कों पे नाके लगा लिए, वहाँ से गंदम उठानी शुरू कर दी, जो ज़मींदार अपने घर को गंदम लेके आ रहा था अपने खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए, वो भी छीन ली गई। तो एक हरासमेंट पैदा हो गई। पूरे ज़मींदार तबके में एक ऐसा खौफ पैदा हुआ कि उन्होंने गंदम जितने पकड़ी, बाकी लोगों ने अपनी गंदम छुपा ली। अब वो गंदम उन्होंने कैसे छुपाई है, कहाँ छुपाई है, ये उनको पता है। अब जब तक वो इत्मीनान का रिश्ता हुकूमत बहाल नहीं करेगी तब तक वो गंदम बाहर नहीं आएगी। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना है, ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात हुई है कि अफ़गानिस्तान ने रूस से गंदम इंपोर्ट कर ली है, अब स्मगलिंग कम हो रही है।
पहले गवर्नमेंट की सरपरस्ती में स्मगलिंग होती रही है, गवर्नमेंट के अदारे खुद इस बात के गवाह हैं कि स्मगलिंग होती रही है और उस स्मगलिंग को रोक नहीं सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गंदम का रेट बढ़ गया। और जब रूस ने गंदम अफ़गानिस्तान को दी तो तब वो रेट कम नीचे आया है। अब अगर एतमाद का रिश्ता बहाल करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, तो तब ज़िम्मेदार अपनी गंदम बाहर निकालेंगे या मिलों वालों को, या मिल वालों को कुछ हाँ ओपन के वो खरीदें, या जो मिडल मैन के पास पड़ी है वो भी उसने भी आखिर देनी है, किसी को तो देनी है, बेचनी उसने घर तो नहीं रखनी। तो अब ये गंदम जो है वो इसी तरह हासिल होगी गवर्नमेंट को, क्या वो आस्ता आस्ता नई पॉलिसी अनाउंस करे, लोगों को मोटिवेट करे कि आप गवर्नमेंट को गंदम दें, लोग अपनी गंदम गवर्नमेंट को दें, और ताकि इनका टारगेट पूरा हो सके। अगर ऐसा नहीं होता फिर ये गंदम की कीमत जो बहुत सी पेशीन गोइयाँ हो रही है कि 3100 तक 3000 जी तक बिल्कुल लो आएगी अगर ना हुआ। हाँ, जब गंदम की नहीं निकासी होगी तो ज़ाहिर कीमत नीचे आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने वाली है, 2, 3, 4, 6 माह के बाद इसको फिर वो अपना कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, फिर संभालनी मुश्किल हो जाएगी। अगर बारिशें आ गई तो बारिशों में ज़ाया होगी, अगर ना भी बारिशें आई तो तब भी उनको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि गंदम एक ऐसी चीज़ है कि 2, 4, 6 माह बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप भी मौजूद थे, अली भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त सिचुएशन है कि प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि अब गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान रूस से ले रहा है, तो हमारी जो एक स्मगलिंग होने का एक बहुत बड़ा एक मुअम्मा था वो हल होने को है, क्योंकि हमारा रेट नीचे आया है। अब रेट के ऊपर जो गंदम स्टॉक पड़ी है, अगर उसको बड़ा सॉफ्ट, मियाँ साहब बात बहुत सही थी, आप गवर्नमेंट बड़ी होती है, बड़े का काम होता है कि आप ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसा कोई रास्ता निकालें ताकि छोटे को गलती का एहसास भी हो जाए और दोबारा उस गलती को दोहराया ना जाए। लेकिन अगर ये ना दोहराया गया तो फिर डेफिनेटली गंदम मज़ीद गिरेगी, उसका अल्टीमेटली नुकसान जो होगा वो किसान को होगा, क्योंकि किसान के पास जो स्मगलर्स हैं उन्होंने स्टॉक करवाई हुई है, किसान फिर भी गलती दोहराने को, गलती को ठीक करने के लिए तैयार है, तो उसकी चीज़ों को वहाँ ज़रा मैनेज कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अब्दुर्रहमान भाई, टारगेट फिर से अचीव नहीं हुआ, ये हमेशा से एक फूड, कभी भी टारगेट गंदम का अचीव नहीं होता। अच्छा, एक अहम चीज़ आपसे पूछने वाली ये, क्योंकि आप आलमी सतह के ऊपर जो होने वाली तब्दीलियाँ उस पर बड़ी निगाह रखते हैं। अफ़गानिस्तान रूस से गंदम ले रहा है, पाकिस्तानी गंदम का रेट रिवर्स हुआ है। अब जो गंदम स्टॉकर्स ने या व्यापार या जो भी आप कह लें स्मगल करने वालों ने किसान के पास स्टॉक करवाई थी, अब वो अपना बयाना वापस मांगे या कहेंगे हमें गंदम नहीं चाहिए, तो फिर इस गंदम का क्या करेंगे? क्या हुकूमत को कोटा दोबारा ख़रीदारी खोल देनी चाहिए या मिलों वालों को इजाज़त दे देनी चाहिए ख़रीदारी? क्या मैकेनिज़्म क्या बनाएं, क्योंकि एक नया मामला खड़ा हो गया। थैंक यू बिलाल। देखिए 46 लाख टन गंदम अभी भी कम है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई है ना। अगर अफ़गानिस्तान वाला मामला निकाल भी दें तो पाकिस्तान की जो अपनी अभी तो माशाल्लाह आबादी 25 करोड़ प्लस हो गई है, तो 25 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए गंदम पहले ही नाकाफ़ी है, वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। ये जो सस्ती हुई है ना अफ़गानिस्तान का मामला अपनी जगह, ये वज़ीर-ए-आज़म ने इंदिया दिया है कि हम पहली फुर्सत में बाहर से इम्पोर्ट करने लगे। देखें, ये पिछली हुकूमत में एक तो नाहली भी थी कि बाहर से बर वक्त इम्पोर्ट नहीं गंदम की गई, क्योंकि उन दिनों में हुकूमत चेंज हो रही थी। दूसरे नंबर पर ये नाहली भी होती है कि जब आप गंदम की स्पोर्ट प्राइस बर वक्त ऐलान नहीं करते तो उसकी वजह से ये मसला बनता है कि लोग कम काश्त करते हैं। इस बार कम काश्त हुई, अगर यही स्पोर्ट प्राइस लेट की बजाय दिसंबर में या नवंबर में जो है वो ऐलान कर दिया जाता तो गंदम हमारी ज़रूरत की पूरी हो जाती। हमारी गंदम ज़रूरत की पूरी नहीं है, नंबर 1 ये पॉइंट। दूसरी, जो सस्ती तो होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो पहले की एक तरह से हाइप क्रिएट हुई थी, आप जानते हैं 4500 5000 तक चली गई कि पता नहीं गंदम बहुत कम हुई है, फिर हमने एक्सपोर्ट भी करनी है, फिर उसके बाद महंगी होगी। तो अभी यहाँ पर 4000 सरकारी रेट आ गया है, 3900 सरकारी रेट है, 4000 ओपन मार्केट का रेट है। तो अभी ज़्यादा मज़ीद जो कम होने के चांसेस इस हवाले से नहीं है, क्योंकि हमें देखें चक्की मालका ने अभी ख़रीदारी करनी है, फ्लोर मिल्स ने ख़रीदारी करनी है, अभी तमाम जितने भी फार्मर्स उनका सीड रखा जाए, इनकी ख़रीदारी आसान भी तो की जाए ना, इनको भी आसान टारगेट नहीं दिया जा रहा। छापे अभी भी वैसे मतलब टारगेट नहीं पूरा हुआ, लेकिन फिर भी ना कोटा बहाल हुआ है, ना ख़रीदारी की इजाज़त दी गई है, अपने तय जो जिसका दिल कर रहा है वो ख़रीद रहा है बस। देखिए बिलाल, ये बेसिकली मसला ब्यूरोक्रेसी का आ जाता है ना, कि जब असिस्टेंट कमिश्नर जाके छापे मारते हैं तो फार्मर्स समझते हैं कि जैसे पिछले वर्ष 2200 रुपये में फार्मर से लेकर फिर
फार्मर्स को वापस 4,000 में मिली या आटा जो 5,000 में 55 रुपए का भी मिला सिर्फ। एग्जैक्टली। तो फिर इस वजह से किसान इस बार चाहता है कि वो खुद से रख ले, जहाँ पे तो छापा मार लिया वो तो ले गए सरकारी रेट पर। वैसे देखें इस बार सरकारी रेट भी अच्छा खासा है ना, 4,45 तो सरकारी रेट है। मार्केट में जब पीक पे थी तो 4500 से 5,000 के दरमियान बिकती रही है, अदरवाइज़ 4,000 पे आ गई है। तो 100 या 200 रुपये का फ़र्क इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जो सरकार का या जो ओपन मार्केट का। अगर तो ज़्यादा फ़र्क 500 से 1000 के दरमियान है फिर मैटर करता है, या जब 1100 की थी तब 1200-1300 मैटर करता था भी, क्योंकि जो पैसा डिवैल्यू भी हुआ, उसके अलावा गंदम का अच्छा खासा सरकारी रेट भी आ गया। तो फार्मर्स को इस हवाले से ऐसा परेशानी नहीं है। अगर उसकी 3900 के हिसाब से भी निकल जाती है फिर भी उसका नुकसान नहीं हुआ। नुकसान यहाँ पर गवर्नमेंट के हवाले से ये है कि जिन दिनों में गवर्नमेंट जो है वो गंदम इकट्ठी कर रही थी, उन्हीं दिनों में यहाँ पर PTI का आप जानते हैं 9 मई का एहतजाज हो गया। तो वो एक वीक तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो इसी तरफ रही है और उसकी वजह से भी उनके टारगेट पर इम्पैक्ट पड़ा। ताहम अगर थोड़ा सा रेट गवर्नमेंट बढ़ा दे या कुछ सब्सिडीज़ किसानों को यहाँ पर अगली फसलों के लिए अनाउंस कर दें तो फिर भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और गवर्नमेंट का जो टारगेट है पूरा होना मुमकिन हो सकेगा। चौधरी शफीक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब सबसे पहले कैसे देख रहे हैं गंदम के हवाले से टारगेट अचीव नहीं हो सका, फ्लोर मिल को ताहाल अभी कोटा नहीं मिला, चक्की वालों को नहीं मिला, ओपन नहीं हुआ, क्या मैकेनिज्म गंदम का चल क्या रहा है सीन, ये थोड़ा आगाह करते पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन भाई ये चल रहा है जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, बिलाल साहब आपका और सिटी 41 का मैं मशकूर हूँ कि आप बार बार इस मौजू पे जो कि एक हॉट इशू है बारहा बताया गया है अरबाब इख्तियार को कि जनाब जिसी का काम उसी को साजे। जैसे चैनल का मीडिया का आपका काम है, मैं नहीं वो कर सकता, इस तरह मेरा काम आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो हमारा काम है वो हम ही कर सकते हैं, वो ये लोग नहीं कर सकते। अब देखें पिछले साल फैसलाबाद में टारगेट दिया गया, बावजूद इसके कि डेफिसिट ज़िला डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसमें अफ़वाम तफ़हीम से वो 11 लाख बोरी महकमा फूड करने में कामयाब हुआ और ये सारा काम 17 मई तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने भी ख़रीदारी की। पिछले साल 15 मई की डेट पर हमारे पास पंजाब की मिलों के पास 16 लाख बोरी है, 16 लाख टन पड़ा था, 16 लाख टन यानी 1 करोड़ 60 लाख बोरी। इस दफ़ा 15 मई की पोजीशन क्या है, सिर्फ 2.5 लाख टन। अब वो गंदम किधर गई? इन्होंने जब खामखा की हरासमेंट फैलाई तो हर ज़मींदार ने, हर आड़ती ने, हर ट्रेडर ने, हर ज़ख़ीरा अंदोज़ ने वो गंदम रोक ली जितनी वो रोक सकता था कि यार ये गंदम तो जाएगी 6,000 पे, मैं 3,900 में गवर्नमेंट को क्यों दूँ। नतीजा ये निकला कि जो हम बार बार इनको इल्तिजा कर रहे थे, समझा रहे थे, गुजारिशें कर रहे थे कि भाई ये पैनिक क्रिएट मत करो, गंदम बड़ी है, आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा, हमें भी मिल जाएगी। और दूसरी बात बिलाल साहब, जो हमारे पास गंदम होती है वो फिल्म्स पर, PITB के पोर्टल पर, महकमा फूड हर ज़िले के जो महकमा फूड के पास शो होती है। हमारा मैकेनिज़्म मैं बताता चलूँ कि जो गंदम आज हमारे पास कल शाम को पड़ी है ना, आज जो हमने ख़रीदी है, हम तीनों फिगर उनको देते हैं कि जनाब कल हमारे पास इतनी थी, इतनी आई, ये इतनी होगी, इतने का आटा बनाकर मार्केट में यहाँ दे दिया हमने, बकाया हमारे पास इतनी पड़ी है। ये हर रोज़ाना की बुनियाद पर डेटा हम देने के पाबंद हैं। इससे मैं कहूँगा कि हमारे पास जो गंदम होती है फ्लोर मिल्स के पास, वो दर हकीकत गवर्नमेंट ही की गंदम होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लग रहा होता, मुफ्त में उनको स्टॉक मिल रहा होता है। उसकी फ्यूमिगेशन हम खुद करते हैं, उसके मार्कम हम खुद देते हैं, उसको संभालते खुद हैं, लेकिन सारी गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक पसाई करते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये इतने सीनियर सेक्रेटरी फूड हैं हमारे, माशाल्लाह, अल्लाह उनको समझ मज़ीद अता करे कि उन्होंने वो सुल्तान राई वाला, मौला जट वाला किरदार अदा किया और सारी की सारी ज़िले इंतज़ामिया को, जिनका असल काम रेवेन्यू कलेक्ट करना है, डिसिप्लिन कायम करना है, ज़िले को चलाना है, उनको इस काम पे पहले पूरा पिछला महीना उनको मुफ्त आटे पे लगाए रखा, अब उनको गंदम पे लगा दिया। यार ये एक पटवारी है, एक AC है, एक तहसीलदार है, उसका काम आवाम को फ़र्दें देना, इंतकाल करना, रजिस्ट्रियाँ करना, गवर्नमेंट के लिए गंदम कलेक्ट, रेवेन्यू कलेक्ट करना है या गंदम कलेक्ट करना है। भाई उसको मैकेनिज़्म के मुताबिक चलने दो। पिछले साल खौफ और रास नहीं था, फैसलाबाद ने अपना टारगेट पूरा किया, हम लोगों ने भी ख़रीदी। इस दफ़ा ना इनकी पॉलिसी की नाकामी की सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की में
कि आई फसल हो और साथ ही रेट आटे का शूट कर जाए। हमेशा रेट 200-400 कम होता है, इस दफ़ा क्या हुआ है कि रेट बढ़ गया। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है तो अब देखिए कि रेट सरकारी रेट के बराबर आ गया। 1150 का थैला इस वक्त 10 किलो का, जो गवर्नमेंट का रेट था 1158 था, इस वक्त मार्केट में 1150 का 10 किलो दस्तयाब है। क्यों कि वो पैनिक जैसे ही ख़त्म हुआ। ये जो हमारी लास्ट मीटिंग पिछले जुम्मे हुई थी, जिसमें वो एसएम तनवीर साहब ने इसको चेयर किया था, सेक्रेटरी फूड भी आए थे, हमने उन्हें गुजारिश की कि जनाब एक बार हमारी मान के देख लें, आपको बेहतरी महसूस होगी। और उसका रिज़ल्ट आपके सामने हुआ कि देखिए वही आवाम जो आटा 10 रुपये किलो महंगा ले रही थी, वो 10 रुपये किलो सस्ता हो गया। इसी तरह अब भी मैं कहता हूँ कि आप फौरी तौर पर इमीडिएटली जो आप अभी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी हमने 9 लाख बारदाना दिया वो कलेक्ट करना है, करें, हमें इस पर एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन फिर पैनिक करके लोगों के 25-25 मन घर को ले जा रहे हैं, उसको भी पकड़े जा रहे हैं। पटवारियों को आपने हज़ार थैले का टारगेट दिया हुआ है, एसीओं को दिया है, तहसीलदार, यार उनको असल काम करने दे। इसको सर जो अफगानिस्तान रूस से ले रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, जो स्मगलिंग होती थी वो नहीं होगी, तो उससे इम्पैक्ट क्या आना है? बिलाल साहब देखिए, स्मगलिंग जो है ना, ये गुज़श्ता 5-6 साल से नहीं हो रही। जब से बाढ़ लग गई है ना, आप समझे कि 90% स्मगलिंग रुक चुकी है। लीगल स्मगलिंग कह लें? नहीं, लीगल भी नहीं हो रही। लीगल इसलिए नहीं हो रही कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम था, हमारे रेट ज़्यादा था, वो भी नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, इसमें पंजाब की फ्लोर मिल तो स्मगलिंग करती नहीं है, वो केपीके की फ्लोर मिल्स हैं, गंदम हो जाती थी ना डायरेक्ट, वो करती हैं। यहाँ से कोई नहीं करता। अगर यहाँ से कोई लेके जाता है तो अगर किसी ने छुपा के लेके जानी है तो वो उसकी मकदार वो नहीं होती, वो एक फ्रीक्वेंट जारी होती है। वो आप समझें कि अगर एक फ्रीक्वेंट जारी है तो उसका सिर्फ आप समझें छुपा के वो 10% ले जाएगा, 5 ले जाएगा, 6 ले, इससे ज़्यादा नहीं जाती। उसका हमारे ऊपर कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं होता। असल मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि हम 2.5 के हिसाब से हर साल बढ़ रहे हैं। यानी आप समझें कि फौतगियाँ निकाल कर हम 50 लाख लोग बढ़ जाते हैं एवरेज ईयर। अब 50 लाख लोग जब बढ़ेंगे तो हर बंदे ने 126 किलो साल में खानी है फी पर्सन, उसको मल्टीप्लाई करें 50 लाख के, कितनी हर साल हमें ज़रूरत बढ़ रही है। उसके मुताबिक हमारा जो कल्टीवेट एरिया वो कम हो रहा है, हमारी जो पर एकड़ पैदावार है वो बढ़ नहीं रही। अभी 5 साल पहले हमें चाहिए थी 26 मिलियन टन, अभी हमें चाहिए 31 मिलियन टन। इसके वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि हमारे पास 27.5 मिलियन टन पैदा हुई है, जबकि ज़रूरत हमें 31 की है। ठीक है, हम लगभग 3-4 शार्ट है। हमने उन्हें फ़ौरन बता दिया कि इसको इंपोर्ट कर ले। इस वक्त मार्केट में रेट $250 के राउंड बोट है। कल को आपने यही गंदम 350 में ख़रीदनी है और पाकिस्तानी अवाम को 20-25 अरब का टीका लगना है, तो खदा रहा, इसको ख़रीद लें। अब वो जो हमारी तजवीज़ है वो जैसे हमारे फाइलें चल रही हैं, जैसे फाइल चलती पाकिस्तान में, मुझे लगता है हमेशा की तरह जब तक ये फैसले करेंगे तब तक गंदम $350 पे चली जाएगी। और उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे, मैं भुगतूंगा, ये सब दोस्त भुगतेंगे, ये सब भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ने बड़ा डिटेल में एक चीज़ बताई कि जब शॉर्टेज है, हुकूमत ने फ़ैसला करना है, अगर समझ आ गई है तो उसकी फिल फ़ैसला कर लिया जाए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए हमेशा नहीं होता। अमूमन देर आए तो बहुत देर कर हो जाती है, तो ये देर हो गई तो फिर खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो आवाम को बचा सकती है। आटे की हमें कुछ क्वेश्चन थे, उसके ऊपर बहुत सारे इबाहम थे, वो क्लियर भी हुए हैं और आने वाले दिनों में हालात काबू किए जा सकते हैं बड़े छोटी छोटी सी पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।